हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वी इजी में। हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे। आज हमें आखिरी एक्सरसाइज 8.4 करनी है। उसके अंदर आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पास तीन मेजर आइडेंटिटीज़ होती हैं। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप आइए तीसरी आइडेंटिटी के अंदर, ये क्या है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन मेजर आइडेंटिटीज़ होती हैं। अब आप पूछोगे कि आइडेंटिटी और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि वो हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला ट्रू होना चाहिए, जबकि जो फॉर्मूला होता है या कुछ और इक्वेशन होती है वो पर्टिकुलरली किसी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी ट्रू, लेकिन जो सारी वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए ट्रू हो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ये एक इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो ये तीन मेजर आइडेंटिटीज़ हैं, इनका अब हमें यूज़ करना है अपनी 8.4 एक्सरसाइज में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 8.4 एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं। 8.4 एक्सरसाइज हमारी क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम साइन ए को करेंगे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आप देखिए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, यहाँ से आप आ जाइए, कोसेक ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पे डाल दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से क्या है, हमने ये साइन ए को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। हमें किस में एक्सप्रेस करना था, साइन ए को कॉट ए में हमें एक्सप्रेस करना था। तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमने ये पहले पार्ट को किया है। इसको आप चाहो तो फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या है, हमें किसको एक्सप्रेस करना है, हमें टेन ए को एक्सप्रेस करना है। टेन ए क्या होगा, टेन ए तो कॉट ए का रेसिप्रोकल ही होता है, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो ये वाला पार्ट यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अब आप आइए तीसरा पार्ट आपको क्या दे रखा है, हमें सेक ए को भी एक्सप्रेस करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए सेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि आप ये सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस टेन को आप जो है कॉट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब एलसीएम लीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए का तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वो कितना आएगा, कॉट ए आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आप कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कुछ भी लिख सकते हो। कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। इसको हमने कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होते हैं, जिसके अंदर एक सेक ए हो गया। तो बाकी के 5 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड कोसेक, इसको हमें एक्सप्रेस करना है सेक के अंदर। तो आइए सबसे पहले आप लिखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो आप लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चूंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है सेक के अंदर, तो कॉस ए को हम कर सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं सेक ए। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट कर लिया है। साइन ए को हमने इसके कन्वर्ट कर दिया है सेक ए के टर्म्स में। अब आप आइए सेकेंड पार्ट हमें करना है। सेकेंड पार्ट हम किसको करेंगे, कॉस ए को करेंगे। तो कॉस ए को करना सबसे आसान है, क्योंकि कॉस ए सीधे सीधे 1 बाई सेक ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड पार्ट भी कर लिया है। अब आप आइए थर्ड पार्ट में, जिसमें हम टैन ए को कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये मालूम है कि जो हमने दूसरी आइडेंटिटी लिखी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप लिखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखिए, ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया है। हमने टैन ए को सेक में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से आइए अब हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट हम किसको करेंगे, कॉट ए को कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कि कॉट ए क्या होता है, 1 बाई टैन ए होता है। तो आप लिखिए कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए। इधर से टैन ए की वैल्यू डाल दीजिए जो हमने निकाली थी। तो ये कितनी बन जाएगी, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने कॉट ए को भी कन्वर्ट कर दिया है। अब सेक ए तो ऑलरेडी सेक ए है, तो अब हमें किसको करना है, कोसेक ए को करना है। तो कोसेक ए को करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कोसेक ए होता है 1 बाई साइन ए। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 बाई साइन ए। साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सेक ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए में कन्वर्ट कर दिया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, 2 या 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। पहला पार्ट हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमें प्रूव करना है, इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप ये देखिए कि 63 प्लस 27 90 होता है। इसी तरीके से 17 प्लस 73 भी 90 होता है। तो हम इसके अंदर एक एंगल को कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे भी आप ऐसा ही कर दीजिए। ये आपके पास कॉस स्क्वायर 17 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो यही लिखे रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 17 प्लस इधर आप हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 17। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये कितना बन गया कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई ये बन गया कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इसका क्या आंसर आ जाना चाहिए 1/1। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या आंसर मिला है 1 मिला है। आइए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम एक एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे। आप ये देखिए, ये हमारा हो गया साइन 25 और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 25, क्योंकि 25 और 65 मिला के 90 बनता है। प्लस इसको आप लिखिए कॉस 25 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 90 माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 हमें 65 मिलता है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा साइन 25 मल्टीप्लाइड बाई साइन 25, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन 25।
प्लस कॉस 25 और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये भी कॉस 25। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। दिस इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट किया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो आपके MCQs हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, राइट चॉइस, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं 1980, तो इसको आप देखिए, इसके अंदर से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। सो दिस इज 9 इंटू 1 विच इज 9। तो 9 आपका सही आंसर है और 9 आपको बी पार्ट के अंदर दे रखा है। तो आप लिखिए बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन या राइट चॉइस। तो इस तरीके से हमें मिला, इसके अंदर बी आंसर मिला है। अब आप आइए, इसका हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, ये देखिए आप, हमें दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर बताना है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। तो हमने इतना लिखा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू एलसीएम आपका कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा एलसीएम लेने के कारण आया है, प्लस साइन थीटा, और इधर क्या बन जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से एक ब्रैकेट हमें मिला है। अब आप दूसरा ब्रैकेट लीजिए, तो एलसीएम कितना बनेगा, इसके अंदर साइन थीटा बनेगा। तो दूसरा ब्रैकेट आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये कितना है -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आपके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आपका 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा से 1 और -1 कैंसिल करने के बाद हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर 2 हमें दे रखा है आंसर सी पार्ट। तो आप क्या लिखोगे, सी इज़ राइट ऑप्शन, सी इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट देखिए हमें क्या दे रखा है इस सवाल के अंदर। हमें इसमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट के अंदर है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1 माइनस साइन a। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन a। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू sec a होगी, साइन a होगी, कोसेक a होगी या कॉस a होगी। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि किसके इक्वल आती है। तो इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 1 बाई कॉस a प्लस साइन a बाई कॉस a। ये एक ब्रैकेट हो गया है पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन a। तो इधर आप देखिए ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a। इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a। अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a। तो ये आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a। तो एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर, कॉस ए। तो इसमें हमें आंसर मिला है कॉस ए। अब आप देखिए कि कॉस ए हमारे पास कौन सी चॉइस है, डी। तो आप लिखिए डी इज़ द राइट ऑप्शन या राइट चॉइस, डी इज़ राइट ऑप्शन। अब इसका एक पार्ट और बचता है, वो देखिए आप। फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। दिस इज इक्वल टू, या तो सेक स्क्वायर a होगा या -1 होगा, कॉट स्क्वायर a होगा या tan स्क्वायर a होगा। तो ये सबसे आसान सवाल है हमारे लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर a बन जाता है। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a बन जाएगा। अब सेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर a। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू आती है tan स्क्वायर a।
अब आप देखिए tan स्क्वायर ए हमारे पास कौन सा पार्ट है, डी पार्ट, तो इसका क्या आंसर हो गया, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आप लिखिए डी इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 10 पार्ट्स हैं, इसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।